गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसी का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। उसी का पार्ट क्या कहें, उसमें का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे कि देखते हैं, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है डेफिनेशन, थर्ड देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फोर्थ हम देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या ये समझ लें एप्लीकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये यूज ऑफ अपने कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कुछ। और फिफ्थ में मैकेनिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, थोड़ा सा देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन में हम अभी पढ़ेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड और जो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर इनका देखें मैकेनिज्म, मतलब कि थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ मोनोसेक्राइड टू ओलिगोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड टू पॉलीसेक्राइड एंड देन बिकम पॉलीसेक्राइड टू ओलिगोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड। चलो इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखना तो ये एक वर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स। देखें अगर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हो गया हमारा ये कार्बो, और सेकंड है हाइड्रेट्स। कार्बो मतलब कि कार्बन, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट का मतलब कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हो, कुछ ऐसी चीज मिले हमको, कोई भी कंपाउंड या मटेरियल जिसमें वाटर की मात्रा कुछ ना कुछ मिली हो, तो इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेट्स या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो इसको अगर हम देखें तो CH&O। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, और इनका जो रेशियो होता है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:2:1। तो अगर इसके हम जनरल फार्मूले की बात करें, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला देखें तो Cl N, ये हुआ हमारा
बट यहाँ पे m के बराबर नहीं होना चाहिए। हाइड्रेट्स को एक नाम या कार्बोहाइड्रेट्स का एक नाम हम एक और दे सकते हैं, वाटर्ड कार्बन, या फिर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये रहा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं इसकी डिफिनीशन। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, डेफिनेशन करते हैं। सेकंड हमारा है तो अगर हम डेफिनेशन देखें, एक मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो लिखते हैं, देखो, ऑल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉली all active polyhydroxyaldehyde and polyhydroxy ketones and their derivative, ठीक है, and related derivative and polymers। और इनको जब हम हाइड्रोलिसिस पर रखते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस gives compound and it is known as कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी कंपाउंड को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो टर्म है, कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम बोलते हैं सैकराइड्स। और सैकराइड को बोला जाता है शुगर। और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से मिलके बना हुआ है। ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड सैकरॉन से आया है। तो अगर देखें तो ग्रीक वर्ड सैकरॉन, ग्रीक वर्ड किससे मिलकर बना है? सैकरॉन। ये कुछ ऐसे, तो ये रही इसकी डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है कैसे भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड। हमने डाला था कि जो थर्ड था हमारा पॉइंट वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। थर्ड है अगर इसको हम देखने बैठे तो
थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट हमारा मोनोसेक्राइड, सेकंड ओलिगोसेक्राइड और थर्ड पॉलीसेक्राइड। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट में तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। थ्री टाइप्स के बताए थे, देखते हैं फर्स्ट। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब ये भी क्लासिफाइड हुए। अगर मोनोसेक्राइड की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला एक तरह से देखा जाए तो कुछ ऐसा है, CH2OL। इसका देखें, CmH2OL। और अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉलीसेक्राइड का जो फार्मूला है C6H10O5। ये हुए इन तीनों के जनरल फार्मूले। अब N ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पे N है, यहाँ पे N, यहाँ पे N। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे N इक्वल टू 2 to 7, N इक्वल टू 2 to 7। यहाँ पे N की वैल्यू जो है हम 7 से ज़्यादा रखेंगे, और यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो हमारी 100 to 3000 के करीब होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो मोनोसेक्राइड देखते हैं। सबसे पहले मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोसेस और हेक्टोसेस। ये हुए हमारे 1 2 3 4 5 5 टाइप्स के हुए हमारे क्या मोनोसेक्राइड। कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड हमारे केवल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट अगर देखें और सेकंड देख लेते हैं ट्राइसेक्राइड। ठीक, इसमें देख लेते हैं तो ये हमारा 2 टाइप से होता है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चर तो ये रहे हमारे क्लासिफिकेशन। डाई ट्राई में ओली को क्लासिफाइड करते हैं, पॉली को हम स्टोरेज और स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड में हम जो क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो ट्रायोस, या फिर हम पहले ओलिगोसेक्राइड को समझ लेते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड में कोई एक शुगर पाया जाएगा। मान लिया अगर ग्लूकोज है तो सिर्फ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है तो सिर्फ फ्रक्टोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब अगर ये कोई ग्लूकोज, अगर बात करें ग्लूकोज की तो वो हमारा मोनोसेक्राइड होगा, क्योंकि उसमें दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिक्स होता। रही बात ओलिगोसेक्राइड की, तो ओलिगोसेक्राइड हमारा जो है
वो थोड़ा 2 या 3 मोनोसेक्राइड मिलके बना होता है। मतलब अगर हम ग्लूकोज के 2 कंपाउंड्स को मिक्स कर दें तो हमारा बनेगा जाके ओलिगोसेक्राइड। तो अगर इसको हम देखें डाइसेक्राइड, डाई का मतलब 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर, ट्राई का मतलब 3 कंपाउंड्स का मतलब 3 मोनोसेक्राइड का मिक्सचर। अब इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज हो सकता है, कोई भी 2 कार्बोहाइड्रेट हमारे मिक्स हो सकते हैं मोनोसेक्राइड। ऐसे ही पॉलीसेक्राइड की बात करें तो पॉलीसेक्राइड हमारा एक पॉलीमर होता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रक्टोज हो सकते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड हो सकते हैं और उन सबका मिक्सचर जो होता है वो हमारा पॉलीसेक्राइड होता है। तो थोड़ा थोड़ा इनका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे ट्राइओस का एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या हुआ? ट्राइओस का एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये टेट्रोस, टेट्रोस का एग्जाम्पल अगर देखा जाए एरिथ्रोस। पेंटोस देखें, पेंटोस को हम नाम दे सकते हैं राइबोस। और हेक्सोस की बात करें तो इसमें हमारे आ जाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज को भी, क्योंकि हेक्सोस का मतलब होता है 6, ट्राइस का मतलब 3, 3 का मतलब C3H6O3, ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा ग्लिसरॉल। तो वैसे ही अगर इसमें हम 3 रखेंगे n इक्वल टू 3 तो ट्राइओस, n इक्वल टू 4 तो टेट्रोस, n इक्वल टू 5 तो पेंटोस, n इक्वल टू 6 तो हेक्सोस और n इक्वल टू 7 तो हेप्टोसेस आ जाएंगे। तो ये हुए हमारे जनरल स्ट्रक्चर पे नंबर पुट करेंगे और हमें इनके फार्मूले मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा अब बचा है हेप्टोस। तो इसका जो फार्मूला हो, इसका जो एग्जांपल है सेलुलोज, ये हुआ हमारा ट्राइओस। अब थोड़ा सा डाइसेक्राइड के कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। डाइसेक्राइड जैसे हम मान लेते हैं शुगर, शुगर नहीं सुक्रोज। तो डाइसेक्राइड का जो एग्जांपल है वो हमारा हो गया सुक्रोज, माल्टोट्राइओस। तो डाइसेक्राइड हो गया सुक्रोज, ट्राइसेक्राइड होगा माल्टोट्राइओस। तो डाइसेक्राइड सुक्रोज, इसका मतलब ये है कि सुक्रोज में हमारे डाई है तो 2 होंगे, मतलब या तो इसमें हमारे ग्लूकोज के 2 पार्ट्स हो सकते हैं या राइबोज के किसी न किसी के 2 होंगे, तभी ये सुक्रोज मिलकर बना हुआ है। इन्हीं 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर ही सुक्रोज, और ये हमारा 3 सेक्राइड से मिलकर बनते हैं। स्टोरेज और स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें देखो स्टोरेज जो है, स्टोरेज 2 टाइप्स के खुद में डिवाइड करता है। अगर इसका देखा जाए तो फर्स्ट अगर इसको हम देखें तो होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रो होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो कुछ हो गया सेलुलोज, होमो का हमारा हो गया स्टार्च और हेट्रो का हो गया इंसुलिन। और जैसा कि बताया हमने कि अगर स्टार्च है तो स्टार्च बहुत सारे मोनोसेकेराइड का पॉलीमर होता है। तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इस देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत कम जगह में बहुत अच्छे से ये क्लासिफिकेशन समझाया गया है। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा।
अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ हमारा है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस को ओनली हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो कोई भी मैकेनिकल या केमिकल रिएक्शन हो, हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होनी हो, तो वो रिएक्शन हमें परफॉर्म कराने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी हमें चाहिए, तो वो एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की हेल्प में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर हम देखें इम्पोर्टेंस, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है, वो अगर रह रही है, जिंदा है, तो उसको जरूरत है एनर्जी की, तो वो एनर्जी हमें हमेशा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा लिख लेते हैं फर्स्ट। द एनर्जी नीडेड फॉर मैकेनिकल एंड chemical reaction and this energy gives by the carbohydrates। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स। और आगे ये बात करें अगर सेकंड की, एटीपी एंड related compound consist of ribose, a pentose sugar that a consistent are the storage and transfer of एनर्जी। तो यहाँ से हमें एटीपी मिली, और उस एटीपी से हमें एटीपी को अगर देखें तो वो एक ऐसा एटीपी या उससे रिलेटेड कंपाउंड जो है कंसिस्ट होते हैं राइबोस से। राइबोस शुगर एक पेंटोज शुगर दैट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है शुगर एंड शुगर फैक्ट्रीज में, कुछ भी फूड प्रोसेसिंग, पेपर, कुछ भी स्टार्च, कुछ भी बनाने में। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, अल्कोहल बताया था कल पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो शुगर से ही बनता है, शुगर का यूज करके ही हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यूज एज ए रॉ मटेरियल in sugar industries like food processing, wood pulp, starch making, paper industries, it is
फूड प्रोसेसिंग, वुड पल्प, स्टार्च, पेपर इंडस्ट्रीज, इन सभी जगहों पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत फर्मेंट, जैसे फर्मेंटेशन है वहाँ भी हमारा, क्योंकि अल्कोहल जो बनाया तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है। तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो एक छोटा सा पॉइंट लास्ट बचा था, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद। अगर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए, कहीं भी कुछ भी कहीं ना समझ में आए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।